नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। और आप तमाम दर्शकों से यही कहूँगा कि अक्सर कभी आने में देरी हो जाती है और बहुत सारी बातें हैं जो कर नहीं पाते हैं, लेकिन आज फिर हम हाजिर हैं। अक्सर ज़रूरत की चीज़ें, लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें अगर लोगों को आराम से और आसानी से मिल जाए तो लोग हरकत नहीं करेंगे। और आज कुछ ऐसी चंद बातें आपके लिए लाए हैं, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर इल्म की बात हो, जहाँ पर एजुकेशन की बात हो और शिक्षा की बात हो, तो उस पर ध्यान देना लाजमी है। और उस पर ध्यान देना सबको लाजमी है, सबको ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो या किसी भी जाति से हो, मतलब नहीं है। लेकिन बात अगर इल्म की हो, एजुकेशन की हो, शिक्षा की हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है, एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जिसे लोग पढ़कर समझकर आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों को समझ पाते हैं। इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ। और मैंने पहले कई ऐसे वीडियो में कहा कि समय की परिस्थिति को देखते हुए, समय की कमियों को देखते हुए, हालात आपके सामने में है कि क्या कुछ हो रहा है। अनगिनत लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन वाले वीडियो हमने इससे पहले बनाए थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर कि लोग ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो लोगों की हालात किस तरह से है, किस स्थिति से लोग गुजरते हैं, लोग कैसे अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं और सफ़र कैसे पूरा करते हैं, कैसे लोग क्या किस कष्ट से क्या क्या तकलीफ़ें होती है, इस पर हमने वीडियो लगाए थे, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन अब लोग देख पा रहे हैं कि अच्छी तरह से कि पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं। कहीं भगदड़ मच जाता है, कहीं भीड़ हो जाती है, कहीं लोगों की मौत हो जाती है। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद है, हर वो इंसान देखते हैं, हर शख्स देखते हैं। लेकिन आज मैं एक जगह मौजूद हूँ क्योंकि ख़ास एक ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक मौलाना है और मुफ्ती हारून नदवी साहब वायरल न्यूज़ के नाम से बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। और अक्सर कभी कभी उनके वीडियोस ग्रुप में आ जाते हैं और हम देखते हैं। लेकिन वो जो काम करते हैं, इल्म से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं, तमाम समाज के लोगों के साथ मिलकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या प्रशासन के लोग हो, चाहे वहाँ के ज़िम्मेदार हो, तमाम लोगों को लेकर के काम करते हैं। इसलिए सोचा कि कम से कम दीन पर और इल्म पर, एजुकेशन पर अगर कोई काम करता है तो ये बड़ी बात है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा विहीन है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं और तमाम चीज़ों की कमी है, एजुकेशन की कमी है। इससे पहले मैंने कहा था कि एजुकेशन की कमी है और डॉक्टरों की कमी है, प्रशासन में पुलिस डिपार्टमेंट भी कमी है, सुरक्षा गार्डों की कमी है, आर्मियों की कमी है, सेनाओं की कमी है, तमाम चीज़ों की कमी है। क्योंकि जब तक आज के जनरेशन में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, एजुकेटेड नहीं होंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, तो विकास नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे देश के बच्चे दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर और आर्मी तमाम चीज़ों पर भाग लेंगे, तमाम चीज़ों और तमाम जानकारी को हासिल करेंगे। तो आप तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जो हारून नदवी साहब है, अपने इलाके में, अपने ज़िले में जगह जगह जाकर लोगों को स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं और अपने भाषण में लोगों को समझाते हैं कि ख़ास करके लड़कियों के लिए, लड़का हो या लड़की, लेकिन सबसे पहले कि आज के दौर में, आज के समय में एक ऐसी जानकारी देते हैं कि बेहुर्मियत, नाचना, गाना और तमाम चीज़ों, ये जो तमाम चीज़ें हैं ऐसे मज़हब में मना है। और उसी पर वो काम करते हैं कि एक इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा चीज़ है जिसे लेकर वो लोगों को पैगाम देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, दीनी तालीम देते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, किताबें बांटते हैं, जगह जगह जाकर जो है वहाँ पर वो अपनी भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों को सुनाते हैं और समझाते हैं। कई जगहों पर आप देखे होंगे वायरल वीडियो में, कई जगह उनके खुद वीडियोस बहुत सारे हैं और बहुत सारे वीडियो न्यूज़ वायरल के नाम से मशहूर है और बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, काम करते हैं। क्योंकि शिक्षा पर चाहे कोई भी हो, शिक्षा पर काम करे अगर आज के दौर में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो आज के दौर में। वीडियो और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग आज के दौर में
मोबाइल से परेशान है और मोबाइल को लेकर के परेशान है, और दिन रात सुबह से शाम तक मोबाइल, शाम से सुबह तक मोबाइल, और सुबह आंखें खुलने से आंखें बंद होने तक मोबाइल। लेकिन ऐसी चीज़ों पर वो लोगों को भाषण देते हैं, समझाते हैं, कई बार संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तमाम चीज़ों पर भाषण देते हैं। क्योंकि शिक्षा से संबंधित जब बातें होगी, चाहे वो किसी भी मंच से हो, कोई सी भी जगह से हो, शिक्षा वाली बातें हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। क्योंकि ख़ास करके आज के दौर में बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको कोई एजुकेशन जब हासिल हो जाए, जब तालीम याफ्ता हो जाए, जब तालीम हासिल हो जाए, तो उसको कोई परेशान न कर सके, वो नौकरी कर पाए, आगे बढ़ पाए, आगे जगहों पर आगे बढ़कर शिक्षा के आगे में आगे बढ़े और जगह जगह जाकर अपने आप को बुलंद करे। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज हम इसीलिए बैठे हैं, यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने में, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये बातचीत करना बेहद ही ज़रूरी था। तो कई ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी मिली कि ये ये जगह का नाम है फूल सावगी, ज़िला यवतमाल, महाराष्ट्र। एक बार फिर बताते हैं कि फूल सावगी, ज़िला यवतमाल, महाराष्ट्र में हज़रत मुफ्ती हारून नदवी की मुबारक हाथों से कुदाल मारकर बेटियों के लिए दीनी इस्लामी तालीम व तरबियत के एक इदारे जमायतु रुसालिहात लिलबनात की बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया और 23 बेटियों को मोमिना कोर्स मुकम्मल करने पर सनद यानी कि डिग्री दी गई। इस मौके पर मुफ्ती हारून साहब बहुत ही अहम बयान किए और हज़ारों की तादाद में मर्द और औरतें शामिल हुए, शिरकत किया। तो ये वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि सबसे ज़रूरी है, जिस इलाके में आप जहाँ भी हैं, जिस जगह में है, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कोई भी शिक्षा हो, किसी तरह की भी शिक्षा हो, आप हिंदी पढ़ाते हैं या उर्दू पढ़ाते हैं या अरबी पढ़ाते हैं या संस्कृत पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाते हैं, कोई भी किताब पढ़ाते हैं, लेकिन जानकारी हो, उसमें बच्चे पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़े। क्योंकि आज के समय में हालात कुछ इस तरह से है कि लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आज के जनरेशन में बच्चों को सही तरीके से, कई बार हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स है, जो गणित है, बच्चों को नहीं आते हैं। हिंदी के जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं, उर्दू के जो अल्फाज हैं वो नहीं आते हैं। तो इसीलिए हारून नदवी साहब ये काम अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है, और बहुत सारे लोग उनके साथ में शामिल होते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, बैठते हैं और लोग समझने जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज के जनरेशन में, आज के समय में, आज के दौर में इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एजुकेशन, इल्म पर काम हो, एजुकेशन पर काम हो, शिक्षा पर काम हो, तो देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अर्थशास्त्र की अगर बात करें, कई ऐसी चीज़ों की बात करें, जैसे हमने पहले कहा था कि ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, हमने देखा, हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए थे कि हमने टिकट 8 आदमी का लिया और 2-3 महीना पहले हमने बुक किया था, लेकिन 8 आदमी का टिकट करने के बाद भी 4 आदमी का टिकट आया, यानी कि आधा सीट आया। आप सफ़र सोच सकते हैं कि 3000 किलोमीटर का सफ़र अगर 4 आदमी बैठकर आधे सीट में सफ़र करें तो उनका हालत क्या होगा, बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में कौन सोचेगा। लेकिन आज जो देख रहे हैं तस्वीरें, आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं कि रेलगाड़ी में लोग कोई बांस से मारते हैं, कोई शीशे तोड़ते हैं, कोई पत्थर से मारते हैं, कोई दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कोई खिड़की बंद कर देते हैं, कोई दरवाज़ा खोलते नहीं है। ये सरकार की नाकामी है। ये रेल मंत्री, जो रेल के मंत्री हैं, ये उनकी नाकामी है। ये रेल मंत्री चाहे तो इन चीज़ों की सुविधाएं कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप देखते हैं कि कभी ट्विटर में बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, क्योंकि आजकल ट्विटर लोगों के लिए आसान हो गया है। कहीं भी कुछ भी ज़रूरत है, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, चले जाओ ट्विटर में लिख दो, बात ख़त्म हो गया, लोगों तक जानकारी पहुंच गई। तो इसलिए ट्विटर से जो है खाना नहीं बनता है, ट्विटर से जो है चपाती रोटी नहीं बनता है, खेतों में अनाज उगाना पड़ता है, गेहूँ उगाना पड़ता है। इसीलिए किसान की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातचीत है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार अपने वीडियो डालते हैं, आप सब देखते होंगे।
लेकिन आज के दौर में हालात इस तरह के हैं कि आप हर दिन हर वक्त हर समय देख पाते हैं कि लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं और बढ़ती महंगाई पर कोई बात नहीं करते। कई ऐसे वीडियो हमने बनाए, तो आप हमारे वीडियो और मुफ्ती हारून नदवी साहब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जलगांव महाराष्ट्र वारियत के नाम से मशहूर है, इनको आप जरूर अदीमुस्शान के इजलास में जामियतुस्सालिहात निस्वालिल बनात इन बेटियों के मदरसे के इजलास में आज हजारों की तादाद में माए बहने, मैं आज दवान से फूल सांगी वाले आपको पैगाम दे रहा हूं कि कसम अल्लाह की, अल्लाह से इल्म मांगो, इल्म मांगो। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत हमारी नस्लों के ईमान की खासियत मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। कदम कदम पे नेकियां कतार दर कतार है, फरिश्ते पर बिछा के राह इल्म पर निसार है। कदम कदम पे नेकियां कतार दर कतार है, फरिश्ते पर बिछा के राह इल्म पर निसार है। जो इल्म की तलाश में चला बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। मौला जिस जगह पर खड़े हैं सारे हालात को तू जानता है। आज तमाम उलमा ने कुदाल मारकर इस जगह की तामीर का अज़्म और इरादा किया है। मेरे मौला इस जगह के जो मकासद है, जो अज़ाइम है, उसमें 100% कामयाबी नसीब फरमा। मेरे मौला जामियतुस्सालिहात के नाम से बेटियों का एक शानदार मदरसा यहाँ पर कायम फरमा। मेरे मौला जो लोग मेहनतें कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मेरे मौला तू सबको इसका बेहतरीन सलाह, बेहतरीन बदला नसीब फरमा। मेरे मौला कौम की बेटियों की, हमारी नस्लों की खास तौर से हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारी नस्लों के ईमान की खास तौर से हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारी बेटियों को दीन का, ईमान का, इस्लाम का बुनियादी इल्म, मजबूत इल्म नसीब फरमा।